मेरा बोर्ड सूख गया है क्या? हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र, नहीं इसमें मानव नेत्र का फिगर भी पढ़ेंगे और देखेंगे इससे कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या इसका कारण है, मतलब कि कौन कौन से पार्ट का क्या काम है। ठीक है सर, इसको पूरे हम देखते हैं। आइए तो आइए इसको पढ़ते हैं। मानव नेत्र, मानव नेत्र नहीं मनुष्य का आंख, मानव नेत्र। ठीक है सर, मानव नेत्र का आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। क्या है सर? मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये सिंपल हो सकता है कि मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाशीय यंत्र है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। कैसे लिखेंगे? मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं कि मानव नेत्र, मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। क्या है मानव नेत्र? तो एक प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र इधर दिख रहा है सर, प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से, किसके माध्यम से? नेत्र के माध्यम से, जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जिसके माध्यम से हमें, से भूल गए सर, आप लिख लेंगे, कट कुट ना करेंगे हम। जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। दिखाई, अरे यार तो क्या हो गया? दिखाई पड़ती है, क्या है? मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। आइए इसका फिगर देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसको पार लेंगे सर, इससे आप इससे पार लेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। ओके ठीक है, आप ऐसे पारेंगे। यहाँ पे उत्तल लेंस होता है लगा हुआ, यहाँ पे उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ऐसे रहता है। ठीक है, ये लेंस जो है उत्तल लेंस है और ये जो पार्ट होता है आप देखेंगे इस तरह होता है। ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हैं। दिख रहा है सर? ठीक है, आप इस पार्ट को कलर कर दीजिए। ये पार्ट जो कलर है इसका नाम है कोराइड। क्या नाम है? कोराइड। ये कलर जो कर रहे हैं हम, इस पार्ट का नाम क्या है? तो कोराइड। कलर कर लेंगे सर, इतना देख लीजिए, हम कर देते हैं। नहीं, ये पार्ट क्या है? कलर है। ये पार्ट कलर है, हम देखिए दे देते हैं। ये पार्ट कलर है, इसका नाम है कोराइड। कोराइड तू रंगा ना। ओके, और एक बीच में परत होती है, इसका नाम है रेटिना। ठीक है सर, एक बीच में परत होती है जिसका नाम है, ये सारे तार जुटा हुआ रहता है ना, जिस तरह से टावर देखे ना, टावर का तार इससे गिल रहता है, उनमें से सारे जुटा हुआ रहता है, उसी प्रकार से उनमें से पीछे से गया हुआ रहता है, टावर जैसा। ठीक है, आप ये देखिए, बीच वाले जो मतलब कि कलर किया हुआ भाग है, इसका नाम है कोराइड। क्या नाम है? आप लिख लेंगे, कोराइड। कोराइड, कोराइड क्या नाम है? कोराइड। बीच वाले भाग, ये कलर किया हुआ भाग का नाम क्या है? तो कोराइड। और इसके अंदर में एक परत होती है, एक अंदर में क्या होती है? परत होती है। इसको बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना,
रेटिना, क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना, आप यहाँ लिख सकते हैं दृष्टिपटल, दृष्टिपटल या रेटिना। एक यहाँ बिंदु होता है रेटिना पर, नहीं, इसका नाम है पित्त बिंदु। क्या नाम है सर, पित्त बिंदु। आप इसको देखेंगे, नहीं, आप सिंपली ऐसे पारेंगे, अंदर वाला पार्ट क्या हो गया आपका, रेटिना हो गया, जिस पर कि प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का फोटो वहाँ बनता है जो कि झलकता है हम लोग को। और ये कलर किया हुआ पार्ट क्या होता है, कोराइड। और ये एक यहाँ रेटिना पर बिंदु होता है, उसका नाम है पित्त बिंदु। एक यहाँ पे बिंदु होता है, इसका नाम है अंध बिंदु। ठीक है सर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लास्ट में, जहाँ पे लाइट भी नहीं पहुँचता है, प्रकाश भी नहीं पहुँचता है, वहाँ पे क्या होता है, एक बिंदु होता है, इसका नाम है अंध बिंदु, अंध बिंदु। ठीक है सर, क्या नाम है, अंध बिंदु। देखिए इसमें ये उत्तल लेंस है, ये क्या लेंस है, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, ये उत्तल लेंस है, ऐसे रहता है, ये उत्तल लेंस। यहाँ ये कोराइड है ना, इधर से भी कोराइड आ रहा है, इधर से भी कोराइड आ रहा है, ये कोराइड यहाँ आके बट गया, झालरदार हो गया, ये कोराइड यहाँ आके बट गया और झालरदार हो गए, इसको बोलेंगे सिलियरी पेशियाँ। समझे सर, ये कोराइड जो इधर से आ रहा है, रंगीन भाग जो कलर किए मोटा से इधर से, और यहाँ आकर के झालरदार भाग में बट गया, इधर से भी आकर झालरदार भाग में बट गया, और ये लेंस को पकड़ लिए दोनों तरफ से, नहीं, लेंस को पकड़ लिए। कौन लेंस, उत्तल लेंस, आँख में उत्तल लेंस होता है, और जो पकड़ लिए ना वो झालरदार, उसको हम लोग बोलेंगे सिलियरी पेशियाँ। समझे, सिलियरी पेशियाँ, पेशियाँ, नहीं, हिंदी राइटिंग गड़बड़ हो सकता है, साइंस है, आप राइटिंग पर ध्यान ना देंगे, आपका ज्ञान जरूरी है, राइटिंग नहीं। क्या बोले हम, इधर से कोराइड आया, इधर से कोराइड आया, और यहाँ पे लेंस को पकड़ लिया झालरदार टाइप से, नहीं, उंगली किस तरह है, ऐसे झालरदार ऐसे पकड़ लेगा कोई भी चीज़ को इससे, तो जो पकड़ लिया ना झालरदार, वो क्या है, सिलियरी पेशियाँ। नहीं, ये लेंस हम बताए हैं, ये लेंस है उत्तल लेंस, आप यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें लेंस होता है उत्तल लेंस, नहीं, यहाँ साइड में लिख देते हैं, उधर घिचड़ मिचड़ हो जाएगा, उत्तल लेंस। आप समझ जाएंगे कि सिंपली आँख में वहाँ पे लगा होता है वो कौन लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, पूछ सकता है कि आँख में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस क्या उत्तल लेंस, तो हमेशा आँख में उत्तल लेंस होता है, वही से हम लिख दिए। ठीक है, देखिए ये जो होता है, ये कोराइड के, मतलब ये कोराइड है ना, कोराइड कलर वाला भाग, इसके ऊपरी बिंदु जो होता है दृढ़पटल होता है, दृढ़पटल, पटल, क्या नाम है उसका, दृढ़पटल। ठीक है, वो जो होता है अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी, अपारदर्शी, नहीं, अपारदर्शी मतलब कि आंख में बाहर से प्रकाश नहीं जा सकता, नहीं, अपारदर्शी किसके कारण नहीं जाता है, तो दृढ़पटल के कारण। इसको श्वेत पटल भी बोलते हैं, दृढ़पटल को हम लोग श्वेत पटल भी बोलते हैं, आप याद रखेंगे, दृढ़पटल को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल भी। लिख दें क्या, अबे कुछ याद रखो बुढ़बाक, मारेंगे काट के दूंगा। देखिए दृढ़पटल का नाम है श्वेत पटल, श्वेत पटल। ठीक है, दृढ़पटल का दूसरा नाम क्या है, श्वेत पटल। और श्वेत पटल कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, मतलब आंख में बाहर से, मतलब कि प्रकाश, आंख अगर खोल लिया जाए ना, खोले नहीं बोले हंसते सब, आंख अगर खोल लिया जाए ना तो बाहर से आप लाइट मारेंगे ना तो आंख में लाइट नहीं जाएगा, नहीं, किसके कारण नहीं जाएगा, तो दृढ़पटल के कारण, श्वेत पटल के कारण नहीं जाएगा। आंख में लाइट जाने का यही एक रास्ता है, नहीं, पुतली आइरिस जो होता है, ये झालरदार जो होती है, आप जान गए कि सिलियरी पेशियाँ होता है। ठीक है सर, इतना में दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, देख लेंगे, फिर से देख लेते हैं। ये जो कलर किया हुआ भाग है इसका नाम है कोराइड। कोराइड का काम क्या है, तो ये आंतरिक परावर्तन को रोकता है। कोराइड का काम क्या है, तो ये आंतरिक परावर्तन को रोकता है। नहीं, जैसे कि कोई भी मान लिया जाए कि मिरर है, वहाँ पे ऐसा लाइट जाएगा तो रिफ्लेक्ट होगा ना, इधर से उधर बनेगा, ये चार चांद दिखाई देगा, चार फिगर,
तो वही रिफ्लेक्ट को कोराइड रोकता है। कौन रोकता है? कोराइड रोकता है। यहाँ लिख देते हैं, परावर्तन को रोकता है, परावर्तन को रोकना किसका काम? कोराइड का काम। हम लिख दिए हैं कि कोराइड का क्या काम है, तो परावर्तन को रोकना, आंतरिक रिफ्लेक्ट ना हो सके। जैसे कि उसमें प्रकाश जाएगा ना तो आंतरिक रिफ्लेक्ट इधर से उधर हीरे जैसा ना चमके, राकेश जैसा नहीं। ठीक है, ये कलर के वो भाग, ये कोराइड, कोराइड का काम है तो आंतरिक परावर्तन को ये रोकता है। अब देखिए कोराइड आप जान गए, उसके जस्ट नीचे में जाइए तो मिलेगा आपको रेटिना। ठीक है, अंदर में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? रेटिना। रेटिना पर जो होता है वहीं पर किसी भी वस्तु का फोटो बनता है, फिगर बनता है, जिससे वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, बोलेगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये फोटो कहाँ बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा, दृष्टि पटल पर बनेगा। ओके सर, याद हुआ आपको? रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोटो उसका कहाँ पे बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। और आ जाते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु जो होता है वहाँ वैसे बिंदु होता है जहाँ प्रकाश कभी नहीं पहुँचती। मतलब यहाँ से आँख में लाइट मारेंगे ना तो ये ऐसा बिंदु है, सभी जगह तो प्रकाश चल जाएगा, बट ये अंध बिंदु ऐसा जगह है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचेगा। तो आँख में उपस्थित, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? तो आँख में उपस्थित वैसे बिंदु जहाँ पे प्रकाश बिल्कुल ना पहुँचती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अंध बिंदु बोलेंगे। ठीक है, हम लिख ना पाएंगे, बोल देते हैं, आप लिख लेंगे सर, प्रॉब्लम है। ठीक है सर, जहाँ पे प्रकाश की किरणें कभी नहीं पहुँच पाती है, हमेशा अंधेरा ही रहता है। नहीं, आँख में ऐसा भी पार्ट होता है कि अंधेरा होता है, तो जहाँ पे अंधेरा होता है उस बिंदु का नाम है पित्त बिंदु, है अंध बिंदु। ठीक है, अब आइए पित्त बिंदु। तो पित्त बिंदु जो होता है वैसा बिंदु, रेटिना पर वैसा बिंदु होता है जहाँ पर किसी भी वस्तु का सबसे साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है। समझे सर? ये पित्त बिंदु क्या होता है? तो रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु जिस पर किसी भी वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बन सके, मतलब वहाँ पे बनता है। ओके, आप इतना याद रखिए, जितना साफ सुथरा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उससे कई गुना प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर बनता है, एकदम HD तरह का, नहीं झकाझक। नहीं, पित्त बिंदु की तरह सब रेटिना भी रहता, कितना अच्छा, सब गोरे गोरे नजर आएगा। गोरे गोरे नहीं, HD मतलब क्लियर नजर आएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं कि श्वेत पटल और दृढ़ पटल। श्वेत पटल, दृढ़ पटल क्या होता है? यह क्या होता है? तो अपारदर्शी होता है, आंख के सबसे बाहरी परत होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि आंख के या नेत्र के सबसे बाहरी परत को क्या बोलेंगे? तो दृढ़ पटल, जिसका नाम श्वेत पटल है, जिसका नाम श्वेत पटल है। समझ नीट आ जाए। आंख में एक द्रव रहता है, आंख में पानी भरा रहता है। सर आँख को आप फोड़ेंगे ना, फोड़ेंगे नहीं सर, आँख को आप फोड़ेंगे ना तो इसमें एक द्रव रहता है। सिंपली आप मुर्गा मुर्गी खाते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं? उसका आँख आप फोड़ के देखेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा, द्रव निकलेगा। इस द्रव का नाम है कचाब द्रव। इस द्रव का नाम क्या है? कचाब द्रव। इस द्रव का नाम क्या है? कचाब द्रव। आँख में जो वाटर रहता है, पानी रहता है, उस द्रव का नाम क्या है? कचाब द्रव। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आँख में थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ रहता है, नहीं, आँख में थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, इसमें भी द्रव भरा हुआ रहता है। इस द्रव को हम लोग बोलते हैं नेत्रोद द्रव। इस द्रव को बोलेंगे हम लोग नेत्रोद द्रव। नेत्रोद द्रव। समझ सर? आँख में जो अंदर में भरा हुआ रहता है, पूरे इतना भरल रहेगा, उसको बोलेंगे कचाब द्रव। और जो उठा हुआ है उसमें भी पानी है, तो वो पानी को हम लोग बोलेंगे नेत्रोद द्रव। समझे? और ये लेंस जो है, उत्तल लेंस आपको हम समझाए हैं। और देखिए ये सिलियरी पेशियाँ यहाँ पे है ना, ये कोराइड आके बट गया इधर से भी और इधर से, और इसके ऊपर में होता है आइरिस। क्या होता है? आइरिस। आइरिस। ठीक है,
कहाँ होता है आइरिस? सिलियरी पेशियाँ के ऊपर में। जब आँख ऐसे आप फाड़ेंगे ना तो देखेंगे कि ऐसे एक परत होती है, मतलब इधर से नाक के साइड से एक आप परत देखेंगे, वो परत होता है आपकी आइरिस। नहीं, ये रंगीन पार्ट होता है। नहीं, ये कैसा पार्ट होता है? रंगीन पार्ट होता है, रंगीन पार्ट होता है। आइरिस कैसा पार्ट होता है? तो रंगीन पार्ट होता है। नहीं, इसी से आँख का कलर डिजाइन होता है। नहीं, किस कलर का होगा आँख? भूरा, काला, फलना, राकेश, ठीक है। इसी से आँख का कलर डिजाइन होता है। किसी का भूरा हो जाता है, किसी का ब्लैक हो जाता है, मेरा थोड़ा सा धुंधला है, तो किसके कारण है? तो ये आइरिस के कारण। आइरिस का काम क्या है? तो ये रंगीन पार्ट होता है, आँख को ये रंगीन मतलब रंग देने का काम करता है, और उसमें प्रकाश कितना जाएगा उसको भी ये नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। आइरिस प्रकाश को भी नियंत्रित करता है कि आँख में कितना प्रकाश जाना चाहिए। समझो सर? नहीं, ये पार्ट आइरिस कैसा होता है? रंगीन पार्ट होता है। ये क्या करता है? तो प्रकाश को भी नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। समझे सर? कौन? आइरिस। कौन? आइरिस। कौन? आइरिस। फिर से सर, जो कलर किया हुआ पार्ट है उसको बोलेंगे कोराइड। कोराइड का काम है क्या है? तो आंतरिक परावर्तन को रोकना। कोराइड आगे जाकर के देखिए, कोराइड आगे जाकर के दो भाग में बट गए, इधर से भी आया, इधर से भी आया, और दो भाग में बट के झालरदार बना दिया, और झालरदार बना करके ये लेंस को पकड़ लिए। इसे नहीं, लेंस को पकड़ लिए है। देखिए लेंस ऐसे पे रखाया हुआ है, तो ये झालरदार पेशियाँ जो होती है वो सिलियरी पेशियाँ कहलाती है। नहीं, ये झालरदार जो कोराइड होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलियरी पेशियाँ, ठीक है। और रेटिना आप समझ गए हैं कि कोराइड के अंदर वाला पार्ट की वैसी परत होती है, जो अंदर वाला परत वैसी होती है जहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अंध बिंदु क्या होता है? तो वैसे बिंदु जहाँ पे प्रकाश कभी ना पहुँचता है, ठीक है। पीत बिंदु क्या होता है? वैसा बिंदु जहाँ पर रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु जहाँ पे प्रतिबिंब किसी वस्तु का फोटुआ साफ सुथरा नजर आता है। HD में द्विपटल क्या होता है? या श्वेत पटल क्या होता है? या अपारदर्शी होता है, जो प्रकाश को बिल्कुल नहीं जाने देता है, जो प्रकाश को बिल्कुल नहीं जाने देता है। कॉर्निया, एगो कॉर्निया आर को छोटा है क्या? नहीं, कॉर्निया। आप यहाँ देखेंगे कि आँख ऐसा है ना, तो बीच में कलर मतलब गोल जैसा ब्लैक जैसा। नहीं, आँख में देखिए मेरा आँख में मतलब कि ब्लैक जैसा, उसका नाम है कॉर्निया। ब्लैक वाले पार्ट है हम चिक दिए कॉर्निया। क्या सर लाइन कट गया? सॉरी, लाइन कट गया है सर। नजर आ रहा है क्या? देखें, नजर आ रहा है कॉर्निया, ठीक है। आप लाइन कट गया सर, सॉरी, वेरी सॉरी। कॉर्निया ये क्या करता है? तो प्रकाश की ये भी क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसको फैलाता है। मतलब कि ज़्यादा प्रकाश आ गया तो सिकुड़ा देगा, और कम प्रकाश है तो उसको फैला देगा। नहीं, अंधेले में जाएंगे देखेंगे कि आँख फाड़ के देखना होता है। तो किसके कारण? ये कॉर्निया जो होता है इससे मतलब फैला देती है। और अगर आप धूप में चले जाएंगे तो आँख सिकुड़ जाएगा, मतलब वो सिकुड़ा देगा। तो ये कौन करता है? कॉर्निया करता है। और एक मेन इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो नेत्रदान किया जाता है, नहीं किसी का मन है कि नेत्रदान किसी को कर दिया जाए तो उसमें क्या चीज लेता है? इतना पार्ट थोड़ी लेता है, आँख का इतना पार्ट नहीं लिया जाता। तो क्या लेता है? ओनली वन लेता है, तो कॉर्निया। नहीं, नेत्रदान, इसको बोलेंगे नेत्रदान। ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि कौन सा पार्ट नेत्र का है जो दान किया जाता है। तो दान किया जाता है, याद रखेंगे, कॉर्निया। इतना बड़ा आँख पा रहे हैं, ये आँख दान नहीं किया जाता, ओनली वन, तो कॉर्निया उसका लेता है। नेत्रदान में कौन सा पार्ट लिया जाता है? तो कॉर्निया। नेत्रदान में कौन सा पार्ट लिया जाता है? तो कॉर्निया। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपको जरा सा भी फायदा आया होगा। नहीं, जरा सा क्या, पूरा फायदा है। अगर एक बार आप लिखेंगे और 10 बार पढ़ेंगे तो आपको 20 बार समझ आएगा। ओके सर, आइए चलते हैं आप